नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। आज हम बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में। पहली बड़ी खबर में हम बात करेंगे कनाडा के पीएम निज्जर की हत्या के पीछे भारत का एजेंडा, पीएम मोदी के सामने जताई थी चिंता, ट्रूडो ने दोहराए आरोप। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिंसा हत्या से भरा है इतिहास, क्या है खालिस्तान आंदोलन जिसने बिगाड़ दिए भारत कनाडा के रिश्ते। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सूरज से जागेगी उम्मीद की किरण या सोता रह जाएगा विक्रम, चंद्रयान 3 के लिए कल बड़ा दिन। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उड़ते विमान के इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश, सरफिरे को यात्रियों ने दबोचा। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कनाडा से चल रहे तनाव के बीच सऊदी अरब ने भारत को दिया बड़ा झटका। अगली बड़ी खबर की ओर अगली बड़ी खबर में बात करेंगे राज्यसभा से निर्विरोध पास हुआ महिला आरक्षण बिल, पीएम मोदी बोले लोकतांत्रिक यात्रा में एक निर्णायक क्षण। अगली बड़ी खबर की ओर अगली बड़ी खबर बात करेंगे कि महिला आरक्षण पर सोनिया राहुल के भाषण क्यों एनडीए से ज़्यादा इंडिया के दलों के लिए टेंशन देंगे। अगली बड़ी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीजेपी ले सकती है बड़ा फैसला, इस जिले की आधी से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर बदले जा सकते हैं प्रत्याशी। अगली बड़ी खबर की ओर अगली बड़ी खबर बात करेंगे बगावती सुर पार्टी नेताओं पर निशाना और महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी को खत, क्या है उमा भारती की पॉलिटिकल स्टैंड, बताएंगे आपको एक खबर विस्तार से। बने रही हमारे साथ दोस्तों। पहली बड़ी खबर बात करते हैं कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत पर आरोप लगाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर अपने बयान को दोहराया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम चाहते हैं कि भारत सरकार इन आरोपों को गंभीरता से ले और हमारे साथ मिलकर काम करे। अगली बड़ी खबर की ओर अगली बड़ी खबर में बात करते हैं मार्च 1940 मुस्लिम लीग को घोषणा पत्र के जवाब में डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने कुछ पैम्पलेट छपवाए। इसमें खालिस्तान शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। खालिस्तान मतलब खालसाओं का देश। अब यही खालिस्तान भारत और कनाडा के रिश्ते बिगाड़ने में लगा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में इल्ज़ाम लगाया कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ हो सकता है। जब बात बिगड़ने लगी तो ट्रूडो ने कहा कि उनका मकसद भारत को उकसाना नहीं था। हालांकि इस समय भारत और कनाडा के रिश्ते में जैसी तलखी आज है वैसे शायद ही पहले कभी रही होगी। अगली बड़ी खबर की ओर अगली बड़ी खबर बात करेंगे दोस्तों चंद्रयान 3 की चांद की दक्षिण ध्रुव पर जिस जगह वहां पर सूरज की रोशनी 13 डिग्री पर पड़ रही है। इस एंगल की शुरुआत 0 डिग्री से शुरू होकर 13 पर ख़त्म हो गई, यानी सूरज की रोशनी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर डटी पड़ी रही है। 6 से 9 डिग्री एंगल पर सूरज की रोशनी इतनी ऊर्जा देने के लिए क्षमता रखता है कि विक्रम नींद से जाग जाए। अगली बड़ी खबर बात करेंगे गुवाहाटी से अगरतला जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E457 में एक हादसा होते होते बचा है। इस फ्लाइट में एक यात्री ने इमरजेंसी एग्जिट डोर खोलने की कोशिश की, जिसकी अचानक खलबली मचने की स्थिति पैदा हो गई। अगली बड़ी खबर की ओर अगली बड़ी खबर बात करेंगे दोस्तों सऊदी की खालिस्तान आतंकवाद के मुद्दे को लेकर कनाडा से भारत का टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस कूटनीतिक विवाद के बीच सऊदी अरब ने भी भारत को असहज करने वाला काम किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर आयोजित एक बैठक में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को लेकर टिप्पणी की है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने जनरल डिबेट के दौरान अपने संबोधन में जम्मू और कश्मीर का मुद्दे को उठाया है। इस्लामिक संगठन OIC के ओर से आयोजित एक बैठक में जम्मू और कश्मीर के मुस्लिम आबादी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए सऊदी अरब ने विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा कि सऊदी अरब मुस्लिम लोगों की इस्लामिक पहचान और उनकी गरिमा बनाए रखने में हमेशा उनके साथ खड़ा है।
अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर में बात करेंगे संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग हुई। इस वोटिंग में सभी सांसदों ने एक सुर में बिल को समर्थन किया। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 215 वोट डाले गए, जबकि बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं डाला गया। अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर में बात करेंगे लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करने वाले नारी शक्ति वंदन विधेयक ने निचले सदन की बाधा पार कर ली है। बुधवार को लोकसभा में देर शाम तक मैराथन चर्चा के बाद इस विधेयक पर मतदान हुआ। बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि विरोध में केवल 2। लोकसभा के वोट गिनती के बाद ये भी साफ हो गया कि महिला आरक्षण बिल की राह राज्यसभा में भी आसान ही लग रही है, क्योंकि लोकसभा में 2 सांसदों वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को छोड़कर किसी भी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया। अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर में बात करेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ की। साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 21 नामों पर मोहर लगाई गई है। सामने आ रहा है कि बिलासपुर जिले की विधानसभा सीटों पर इस बार बीजेपी अपने प्रत्याशी को बदल सकती है। पुराने चेहरों की जगह नए लोगों को टिकट दे जाएगा। बिलासपुर जिले को लोकसभा सीट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ 8 विधानसभा सीटें हैं। कहा जा रहा है कि इसमें से 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी बदल सकती है। मौजूदा राजनीतिक समीकरण देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ प्रत्याशी बदले जाने से जीत को बरकरार रखा जा सकता है। उन सीटों पर नए लोगों को उतारा जाएगा, जबकि पार्टी के लोगों को दूसरी सूची का इंतजार है। जितने वाली प्रत्याशी की तलाश भारतीय जनता पार्टी गाइडलाइंस के अनुसार लगातार कर रही है। अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर में बात करेंगे बीजेपी की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बीते कुछ समय से सुर्खियों में है। उमा भारती एक ऐसी नेता हैं जिनके दखल का असर सत्ता और संगठन में साफ तौर पर दिखाई देता रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में कई ऐसे मौके आए जब उमा भारती की नाराज़गी खुलकर सामने आई। पिछली बार उनकी नाराज़गी तब सामने आई जब बीजेपी ने उन्हें जन आशीर्वाद यात्रा के लिए न्योता नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप बीजेपी उन नेताओं के वजूद को पीछे धकेल देंगे जिनके दम पर पार्टी का वजूद खड़ा है, तो आप एक दिन खुद ख़त्म हो जाएंगे। साथ ही कहा था कि अगर आप मुझे न्योता मिला तो भी इस यात्रा में नहीं जाऊंगी।